क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी तस्वीर देखकर आप गुजरे जमाने में खो गए हों, या बचपन का कोई गाना सुनकर लगा हो कि काश काश वो दिन वापस आ जाएं? ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब गुजरते हैं। स्कूल के दोस्त, परिवार के साथ मनाए गए त्योहार, वो मीठी सी यादें हमें अक्सर खींचकर बीते हुए कल में ले जाती हैं। तो ये जो एहसास है ना, इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। कमाल की बात तो ये है कि एक ज़माने में इसे एक दिमागी बीमारी समझा जाता था, लेकिन आज विज्ञान कहता है कि ये मुश्किल वक्त में हमारा सबसे बड़ा सहारा है। अरे नॉस्टैल्जिया तो हमारे चारों ओर है। सोचिए ज़रा, 90s का फैशन और फिल्मों के रीमेक्स जो आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। दूरदर्शन के पुराने शो जैसे कि मालगुडी डेज या हमारा बजाज जैसे विज्ञापनों की धुन, ये सिर्फ पुरानी चीज़ें नहीं हैं, ये वो सामूहिक यादें हैं जो हमें आज भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग आखिर ये इतना गहरा एहसास पैदा कैसे करता है? इसका राज हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये टाइम मशीन चलती कैसे है। हमारा दिमाग ना एक बहुत स्मार्ट एडिटर की तरह काम करता है। ये समय के साथ बुरी यादों को हल्का कर देता है और अच्छी यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। रिसर्च भी यही कहती है कि नॉस्टैल्जिया का एहसास खट्टा मीठा तो होता है, लेकिन उसमें मिठास हमेशा भारी पड़ती है। और शायद इसीलिए हमें अपना बीता हुआ कल आज से ज्यादा सुनहरा लगता है। देखिए, हमारे दिमाग में इसके लिए दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है हिपोकैम्पस, जो हमारी यादों का स्टोर रूम है, ये पुरानी फाइलों को निकालता है, और दूसरा है अमिगडाला, जो उन यादों पर एक इमोशनल स्टैंप लगा देता है। यही वजह है कि बचपन में बारिश में भीगने जैसी एक मामूली सी याद भी आज हमें इतना सुकून दे जाती है। तो दिमाग ऐसा करता क्यों है? असल में नॉस्टैल्जिया हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड किट की तरह है। जब भी हम अकेलापन, तनाव या उदासी महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग हमें उन सेफ और खुशनुमा यादों की तरफ ले जाता है। ये खुद को इमोशनली शांत करने का एक कुदरती तरीका है। लेकिन नॉस्टैल्जिया का काम सिर्फ हमें अच्छा फील कराना नहीं है। इसका एक और बहुत गहरा मकसद है, जो सीधा हमारी पहचान से जुड़ा है। हमारी यादें ही तो वो ईंटें हैं जिनसे हम कौन हैं इसकी इमारत बनती है। साइकोलॉजिस्ट इसे सेल्फ कंटिन्यूटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ये एहसास कि हम आज भी वही इंसान हैं जो हम कल थे, भले ही हालात कितने भी बदल गए हों। नॉस्टैल्जिया हमारे अतीत, आज और आने वाले कल को एक धागे में पिरोकर हमें एक मजबूत पहचान का एहसास दिलाता है। ये बात पूरी कहानी कह देती है। जब जिंदगी में उथल-पुथल होती है या हम किसी बड़े बदलाव से गुजर रहे होते हैं, तो नॉस्टैल्जिया हमें एक सेफ जगह देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी एक कहानी है, हमारी जड़ें हैं जो हमें मजबूती देती हैं। और ये सिर्फ याद करना नहीं है। जब हम स्कूल का पहला दिन, कॉलेज की वो बेफिक्र दोस्ती या अपनी पहली नौकरी को याद करते हैं, तो हम असल में अपनी पहचान की कहानी को और भी पक्का कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हुई पर्सनल बात, लेकिन क्या नॉस्टैल्जिया हमें एक दूसरे से भी जोड़ता है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही मजबूत सोशल ग्लू यानी सामाजिक गोंद का काम भी करता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत की बात आती है, उस दौर के लोगों के बीच फौरन एक कनेक्शन बन जाता है। एक साझा याद, एक साझा इमोशन, और अचानक से अपनेपन का एहसास होने लगता है। यही तो है नॉस्टैल्जिया की सामाजिक ताकत। इसी को कहते हैं कलेक्टिव नॉस्टैल्जिया, यानी वो यादें जिन्हें हमने एक साथ जिया है, चाहे वो कोई ऐतिहासिक घटना हो, कोई सुपरहिट फिल्म हो या कोई पुराना गाना। ये हमें हम होने का एहसास दिलाता है, जो अपनेपन की भावना के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी सामाजिक फ़ायदे तो साफ है। रिसर्च बताती है कि नॉस्टैल्जिया हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। ये हमें ज़्यादा हमदर्द बनाता है, और ये दादा दादी और पोते पोतियों के बीच की दूरी को भी कम करता है, जब वो अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या नॉस्टैल्जिया सिर्फ अतीत में झांकना है? नहीं, इसका असली मकसद है अतीत से ताकत लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाना। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और नॉस्टैल्जिया के भी हैं। एक तरफ इसका इस्तेमाल डिमेंशिया के मरीजों के लिए थेरेपी में होता है, जिससे उनकी याददाश्त और मूड बेहतर होता है। वहीं दूसरी तरफ ये खतरा भी है कि हम बीते हुए कल को इतना अच्छा मान लें कि आज की मुश्किलों से भागने लगें। और ये सबसे ज़रूरी बात है, साइंटिस्ट्स ने पाया है
कि नॉस्टैल्जिया हमें पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर धकेलता है। ये एक अप्रोच ओरिएंटेड इमोशन है। अपनी पिछली कामयाबियों को याद करके ये हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए उम्मीद और हिम्मत देता है। तो अगली बार जब आप खुद को पुरानी यादों में खोया हुआ पाएं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ अतीत को याद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कहानी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को जोड़ने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए और अपने आने वाले कल को एक नई प्रेरणा देने के लिए। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प विषयों को गहराई से समझना पसंद है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।